नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आमतौर से नेता तभी देश का दौरा करते हैं, तभी किसी राज्य का दौरा करते हैं जब वहां चुनाव होने वाला है। आपने देखा चुनाव से पहले कितने उद्घाटन किए जा रहे थे, ट्रेनों को हरी झंडियां दिखाई जा रही थी, खास राज्यों में ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा था। तो ये सारा कुछ नेताओं का जो चलना होता है, नेताओं का जो दौरा करना होता है, उनकी हर गतिविधि कहा जाता है कि चुनाव के लिए होता है। चुनाव के लिए वो चुनाव पर फोकस रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहा जाता है कि उसके नेता 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी आखिर मणिपुर क्यों चले गए, असम क्यों चले गए? वहाँ तो दोनों जगह चुनाव नहीं होना है। लोकसभा का चुनाव भी हो चुका है, विधानसभा का चुनाव भी हो चुका है। तब आखिर राहुल गांधी पहले असम में बाढ़ पीड़ितों से मिले और उसके बाद वो मणिपुर पहुंच गए हैं। वहाँ वो राहत कैंपों का, जहाँ से लोग पलायन करके लोग आए हैं, जिनके घर जला दिए गए हैं, ऐसे लोग जहाँ पर रह रहे हैं उनसे जाके उन्होंने मुलाकात की है। आज दिन भर वो वहाँ रहेंगे और शाम को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो आखिर राहुल क्यों गए? तो इसके पीछे राजनीति क्या है? चुनाव तो नहीं है तो, लेकिन कोई ना कोई तो राजनीति है। तो वो कौन सी राजनीति है, इसी पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहली बात, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि जैसे ही मणिपुर का नाम लेंगे आप, वैसे ही दो चेहरे दिमाग में लोगों के आता है, देश के दिमाग में दो चेहरा आ जाता है। पहला चेहरा राहुल गांधी का, जो बार बार वहाँ जा रहे हैं, घटना के बाद भी गए, उसके बाद भी गए, ये तीसरी बार वो गया। और एक दूसरा चेहरा आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनको बार बार कहने के बावजूद वो आज तक नहीं गए हैं। तो ये मणिपुर बोलने से ही दो बिंब, दो चेहरे, दो प्रतीक सामने आ जाते हैं दिमाग में। एक राहुल गांधी का जो वहाँ जा रहे हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी जो नहीं जा रहे हैं। और आज कोलकाता का द टेलीग्राफ अखबार जो है, उसने इसी तरह की हेडिंग भी बनाई है, बड़ा रोचक हेडिंग बनाई है। जैसे फुटबॉल का कोपा कप चल रहा है, यूरो कप चल रहा है, तो उसमें आता है कि एक देश के आगे लिखा रहेगा कितना गोल किया, तो अर्जेंटीना 2, और जो दूसरा देश है उसके आगे, किसी के आगे 0 लिखा रहेगा। तो जो अभी आज का अखबार है टेलीग्राफ, उसने हेडिंग लगाई है राहुल गांधी उनके आगे 3 और मोदी उनके आगे 0। तो वो देखने से ही, वो हेडिंग देखने से ही लगता है कि राहुल 3 मोदी 0। तो वो मणिपुर पर है, वो पूरी स्टोरी, लीड स्टोरी है। और फिर मैंने दक्षिण उत्तर पूर्व के राज्यों में जो खास वेबसाइट है, न्यूज़ एजेंसियां हैं, वहाँ की अखबार हैं कुछ, तो उनको जब मैंने सर्च किया तो यूट्यूबर हैं कुछ, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में आज राहुल गांधी की चर्चा है। वो असम में गए और मणिपुर में गए, इसी पर खबरें चल रही हैं, इस पर वीडियो चल रहे हैं लगातार। तो पहला मैसेज तो ये दिया राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री मोदी चिंतित नहीं है मणिपुर के लिए, और कांग्रेस पार्टी वे खुद इसके लिए चिंतित हैं। लेकिन इससे भी बड़ा, ये छोटी बात है, इससे भी बड़ी, सबसे बड़ी बात जो है, जो राहुल गांधी शायद देश को संदेश देना चाहते हैं और वो दे रहे हैं, वो है उनका आइडिया ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा वो बार बार करते हैं, चुनावी सभाओं में करते हैं, सभा गोष्ठियों में करते हैं, लोकसभा में भी उन्होंने किया कि आइडिया ऑफ इंडिया जो महात्मा गांधी का था, जो नेहरू का था, जो अंबेडकर का था, जिसमें एक ऐसे संघ की कल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भाषा बोली के लोग हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, और सबका रिस्पेक्ट है, सबको आगे बढ़ने का, सबको खुशहाल होने का मौका भी है, सबका रिस्पेक्ट भी है, और सब में एक समानता है। ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है कि विविधता में एकता, तो इसको वो जोर दे रहे हैं। और वो उनका अटैक भी रहता है, खुल के वो बोलते रहे हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये विविधता में एकता, आइडिया ऑफ इंडिया की विरोधी है। ये देश में एक खास विचारधारा, एक तरह की वो सब चीज़ थोपना चाहती है। तो इसको लेके ये जो लड़ाई चलती रही है, एक भाजपा का हिंदुत्व वाली राजनीति और कांग्रेस का आइडिया ऑफ इंडिया वाली राजनीति, तो ये वो देश में ले जा रहे हैं। तो इसका असर जाहिर है नॉर्थ ईस्ट के पूरे सभी प्रांतों में पड़ रहा है। राहुल गांधी वहाँ हैं आज तो, और देश के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ भी ये आइडिया ऑफ इंडिया जा रहा है। एक मैसेज ये जा रहा है कि राहुल गांधी को मणिपुर की चिंता है। मणिपुर और पूरा नॉर्थ ईस्ट
एक भारत का अलग रंग प्रस्तुत करता है, भारत की खूबसूरती में एक अलग तरह का वो रंग है। तो वहाँ वो गए हैं, तो ये बताने की कोशिश है। और यहाँ पर आइडिया ऑफ इंडिया के लिए जो अभी झंडा उठाए हैं, जो संविधान का झंडा उठाया हुआ तबका है, दलित, आदिवासी और पिछड़े, ये जो रेस्ट इंडिया के बाकी भारत के जो लोग हैं उनको अच्छा लग रहा है। आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो ये लोग बड़ाई कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। राहुल गांधी मणिपुर गए हैं तो ये बात कर रहे हैं लोग। और एक तीसरी बात राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति का मतलब कुर्सी नहीं होता है, राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं होता है, राजनीति का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं होता है, राजनीति का मतलब सिर्फ पाकिस्तान का विरोध नहीं होता है। जो ये राष्ट्रभक्ति बताते हैं लोग कि देशभक्ति का मतलब है कि आप कितने नफरत की बात करते हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ कितना बोलते हैं, उतना आप अच्छे हिंदू हैं, और जितना आप पाकिस्तान के खिलाफ आप बोलें, पड़ोसी देश के खिलाफ बोलें, उतना आप राष्ट्रभक्त हैं। ये वो एक नई परिभाषा दे रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति का मतलब जो है वो दो धर्मों के बीच लड़ाना, उनको उनके बीच टकराव पैदा करना, नफरत पैदा करना, ये नहीं है देशभक्ति। देशभक्ति है देश को जोड़ना। देश में अगर कोई तबका अगर दुख में है, परेशानी में है, तो उसके आंसू पोंछना, उसको मलहम लगाना, वहाँ पर जोड़ना। तो ये जो मणिपुर वो जा रहे हैं तो वो देश से जोड़ रहे हैं। मणिपुर वासियों में को लगेगा कि नहीं, भारत हमारे लिए सोच रहा है, हम भारत के अंग हैं। और इधर जो बाकी भारत है, जो दिल्ली की मीडिया है, मजबूरन उसको भी कुछ कुछ दिखाना पड़ रहा है। तो दिल्ली की मीडिया हो या शेष भारत के लोग हों, उनको भी ये महसूस होना चाहिए कि मणिपुर भी हमारा है। अगर मणिपुर जल रहा है तो ये हमारा ही कोई अंग जल रहा है। तो भारत माता, ये जो राजनीति है, सच्ची भारत माता ये है। पूरा हिंदुस्तान जो है और उसमें रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, ये है भारत माता। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। और भले ही उनको बालक कहें, कुछ कहें, आज जो वो मणिपुर गए हैं तो जो वो भक्तों का जो मंडली है, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी का कैसे काउंटर करें। वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी मणिपुर में घूम रहे हैं तो वो कुछ ऐसे ही बालक कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन इस बालक ने तो परेशान कर दिया है नफरती लोगों को। और तो ये मैंने जो समझा कि वो नॉर्थ ईस्ट की यात्रा, भले ही वहाँ चुनाव नहीं है, लेकिन ये 3 बड़े काम वहाँ जाके राहुल गांधी कर रहे हैं। पूरे देश को जोड़ रहे हैं, पूरे देश राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रहे हैं, राजनीति का सही मतलब बता रहे हैं कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव और सत्ता और कुर्सी नहीं होती है, और देश को जोड़ना, जो आइडिया ऑफ इंडिया का है, जो विविधता में एकता की बात है। तो ये 3 चीज़ें वो जाके दे रहे हैं। और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा राजनीतिक तौर पर भी, चुनावी दृष्टिकोण से भी कल को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में भी और मजबूत होगी। तो ये है नया वीडियो। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। कैसा लगा आपको कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। हो सके तो आप आर्थिक मदद भी करें। ऊपर इस चैनल में मेंबरशिप का एक कॉलम है, वहाँ जाके आप मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।